Assalamu alaikum students. Today we will study about the last topic of the chapter, that is about the special inflorescences. स्पेशल इन्फ्लोरेसेंसेस जो हैं ये वो वाले इन्फ्लोरेसेंसेस हैं कि इनमें ब्रांचिंग जो है वो कोई उसका स्पेसिफिक जो है वो मोड नहीं होता। कि जब ब्रांचिंग होती है पेडिसल्स की या पेडंकल की, जब जो है वो ब्रांचिंग होती है तो सम ऑफ द डॉटर एक्सिस आर सुप्रेस्ड, कि कुछ डॉटर एक्सिस जो हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं, यानी वो जो हैं वो ग्रो नहीं करते, और कुछ डॉटर एक्सिस जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो जब उनमें से कुछ जो हैं वो सुप्रेस हो जाएंगे तो फिर एक्चुअल मोड जो है वो ब्रांचिंग का हमारे लिए स्टडी करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो सम ऑफ द डॉटर एक्सिस आर एब्रीविएटेड और दे मे बी सुप्रेस्ड एंड द फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर टू फॉर्म द सेवरल ग्रुप्स। फ्लावर जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में क्राउड हो जाते हैं and it becomes very difficult to know the real mode of the branching, and so that these type of the inflorescence are classified as the special inflorescences. तो commonly जो special inflorescences की types हमें मिलती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 types हैं आपकी बुक में डिस्कस की हुई। फर्स्ट वन जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द साइथियम। ये एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है साइथियम। इट इज़ फाउंड इन द फैमिली यूफोरबिएसी। उसमें यूफोरबिया हेलिस्कोपिया और यूफोरबिया स्प्लेंडेंस जो है इन प्लांट्स में ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमें मिलता है। इसमें यूफोरबिया हेलिस्कोपिया जो है वो एक आप कह दें कि वीड के तौर पे जो है वो ग्रो करता है, वाइल्ड प्लांट है। और यूफोरबिया स्प्लेंडेंस जो है ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, और ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको कॉलेज में भी ग्रो करता हुआ मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह जब कॉलेज खुलेंगे तो आपने इसको खुद जो है वो सर्च आउट करना है और उसको जो है वो डिस्कस करना है मेरे साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द साइथियम। यहाँ पे थ्योरेटिकली हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में जो है वो प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगी कि साइथियम जो है वो क्या है। साइथियम जो है वो एक्चुअली इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है कि इट लुक्स लाइक अ सिंगल फ्लावर, ऐसे अपीयर होता है जैसे एक सिंगल फ्लावर है, बट रियली दिस इज़ द इन्फ्लोरेसेंस in which there is the extreme reduction of the axis has taken place। यानी एक तो जो ब्रांचिंग हुई है उसके जो एक्सिस हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गई है, एंड और सेकंड रीज़न ये भी है कि देयर इज़ द कंप्लीट सुप्रेशन ऑफ द पेरियंथ लीव्स, यानी जो फ्लावर्स डेवलप हुए हैं उनकी पेरियंथ जो है वो भी सुप्रेस हो गई है। पेरियंथ मीन केलक्स और करोला। अब आप खुद सोच रहे हैं जब केलक्स और करोला भी नहीं डेवलप हुए और जो डॉटर एक्सिस हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो फिर हमें इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्लावर जो है वो इटसेल्फ रिड्यूस्ड हैं, यानी उनमें केलक्स और करोला नहीं होगा, सिर्फ उनके सेक्स आर्गन जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो केलक्स और करोला आर द सुप्रेस्ड। द मेन एक्सिस एंड्स इन अ सेंट्रल फ्लावर। ये एक साइथियम का क्रॉस सेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है डायग्राम में, या वर्टिकल सेक्शन आप इसको कह लें या क्रॉस सेक्शन कह लें। ये इसका सेंटर में जो है वो मेन एक्सिस है विच एंड्स इन अ फीमेल फ्लावर। ये एक फीमेल फ्लावर पे एंड्स कर रहा है, और वो फीमेल फ्लावर किस तरह का है डायग्राम से हमें पता चल रहा है। इसमें 3 स्टिग्मास हमें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, यानी 3 कार्पल जो है वो फ्यूज़ हुए हुए हैं। ट्राई कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी विच इज़ बॉर्न ऑन अ लॉन्ग स्टॉक, और नीचे जो है वो इसके एक लॉन्ग स्टॉक जो है वो प्रेजेंट है। एंड दिस फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड एट द बेस बाय एन इन्वॉल्यूसर विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द ब्रैक्ट्स। ये इर्द गिर्द जो है वो इसके ब्रैक्ट्स बनी हुई है, और ब्रैक्ट्स ने एक कप शेप स्ट्रक्चर इसके इर्द गिर्द बनाया हुआ है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द इन्वॉल्यूसर। और ये ब्रैक्ट्स का जो वर्ल है उसको हम कहते हैं इन्वॉल्यूसर। These bracts may be green, कुछ प्लांट्स में ये ब्रैक्ट्स जो हैं वो ग्रीन होती हैं। इट मे बी ब्राइटली कलर्ड, कुछ प्लांट्स में ब्राइटली कलर्ड भी होती हैं, क्योंकि केलक्स और करोला तो डेवलप होते नहीं हैं, इसलिए ये ब्रैक्ट्स जो हैं वही अट्रैक्शन का काम करती हैं। एंड दीज आल्सो बियर्स द ग्लैंड्स, और यहाँ पे इनके ऊपर क्रिसेंट शेप जो है वो ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द पोलिनेशन। अब अगर हम मज़ीद स्टडी करें इसके अंदर, तो ये सेंटर में फ़ीमेल फ्लावर है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इनसाइड द इन्वॉल्यूसर सराउंडिंग द स्टॉक ऑफ द फीमेल फ्लावर देयर आर प्रेजेंट द मेल फ्लावर्स। ये सारे जो हैं वो हमें मेल फ्लावर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और एक्चुअली ये मेल फ्लावर जो हैं दीज आर आल्सो वेरी मच रिड्यूस्ड, ये भी रिड्यूस्ड है, यानी हर मेल फ्लावर क्या है उसमें जस्ट एक स्टॉक है, और उस स्टॉक के साथ जो है वो एक स्टेमन लगा हुआ है। केलक्स और करोला जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, ये बहुत सारे जो हैं वो मेल फ्लावर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। दीज आर वेरी मच रिड्यूस्ड, एंड द फीमेल फ्लावर
इन द सेंटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर इट राइपन्स आर मैच्योर्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो सेंट्रल फ्लावर है वो मैच्योर होता है और वो राइप करता है, एंड देन द इनर मेल फ्लावर एंड देन द आउटर मेल फ्लावर। इसका मतलब ये है कि जो ओल्डर फ्लावर हैं वो सेंटर की तरफ हैं और जो यंगर फ्लावर हैं दीज आर टूवर्ड्स द मार्जिन, और वो हमारे पास जो है वो मार्जिन की तरफ हैं। सो दैट द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर इज़ द सेम एज इन केस ऑफ द साइमोस क्लस्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इसकी नेचर जो है वो साइमोस टाइप की है। कोसाइथियम इट इज़ फाउंड इन द यूफोरबिया। यूफोरबिया स्प्लेंडेंस में हम देखते हैं कि साइथियम जो है इट इज़ एनक्लोज्ड बाय द 2 ब्रैक्ट्स। दीज ब्रैक्ट्स आर ऑफ ब्राइट रेड कलर। ब्राइट रेड कलर की ब्रैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और हमें देखने में ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे यही इसकी केलक्स और क्रोला हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो केलक्स और क्रोला आर द एब्सेंट एंड द ब्रैक्ट्स आर शोई एंड ब्राइट रेड कलर की। एंड फीमेल फ्लावर हैज़ द स्टॉक, और फीमेल फ्लावर की कंपैरेटिवली स्टॉक जो है वो भी छोटी होती है। तो दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉल्ड एज द साइथियम। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप, इसके बाद सेकंड टाइप जो है हमारी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में दैट इज़ कॉल्ड एज द वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर जो है वो क्या है? वर्टिसिलास्टर जो है ये एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है कि इसमें फ्लोरल रीजन में 2 ब्रैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द 2 ऑपोजिट साइड ऑफ द मेन एक्सिस, यानी मेन एक्सिस की 2 ऑपोजिट साइड पे 2 ब्रैक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड दीज ब्रैक्ट्स आर ऑपोजिट एंड डेकोसेट। और ये दोनों ब्रैक्ट्स क्या होती हैं? ऑपोजिट एंड डेकोसेट, यानी अगर ये मेन एक्सिस है तो एक उसके इस साइड पे और एक उसके इस साइड पे। एंड ईच हैज़ अ क्लस्टर ऑफ सेसाइल और द सब सेसाइल फ्लावर्स। और दोनों ब्रैक्ट्स जो हैं उनके एक्सियल में जो है सेसाइल फ्लावर्स होते हैं या सब सेसाइल। सेसाइल का मतलब कि टोटली उनकी स्टॉक्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। दीज 2 क्लस्टर्स विल सराउंड द नोड एंड दे विल फॉर्म टू अपीयर अ वर्ल। और वो 2 क्लस्टर चूँकि बहुत ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो अगर हम देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे पूरा एक घेर जो है वो स्टेम के इर्द गिर्द जो है वो फ्लावर्स का प्रेजेंट है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द वर्टिसिलास्टर। दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ द ओसिमम एंड द मिंट। मिंट में तो फ्लावरिंग स्टेज शायद आपके लिए देखना पॉसिबल ना हो, लेकिन ओसिमम जो है उसमें हम आमतौर पे जो है इसको देखते हैं, और ओसिमम में हम इसको जो है वो डिस्कस भी करते हैं, जिसको न्याज बो कहती हैं। तो ये भी कॉलेज में अवेलेबल है, आप इसको भी जो है वो इंशाल्लाह कॉलेज खुलने के बाद इस इन्फ्लोरेसेंस को वहाँ पे खुद जो है हम प्रैक्टिकली एग्जामिन कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम शो की हुई है वो उसका फ्लावर्स नहीं आपको दिखाई हुई है, बल्कि उसका ब्रांचिंग मोड जो है वो दिखाने की कोशिश जो है वो की हुई है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो है वो ब्रांचिंग होती है। इसमें क्या है कि 2 क्लस्टर जो हैं वो हमारे पास बना देती हैं एक वर्ल सा, जिसको हम वर्टिसिलास्टर कहते हैं। तो दिस क्लस्टर ऑफ द फ्लावर्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द एक्सियल ऑफ द ब्रैक्ट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बाइपेरस साइन। यानी ये क्लस्टर जब शुरू होती है इसकी डेवलपमेंट तो इट इज़ द बाइपेरस साइन, बट लेटर ऑन द वन ऑफ द 2 डॉटर एक्सिस इज़ द सुप्रेस्ड एंड इट बिकम्स द यूनिपेरस। हर ब्रांचिंग पॉइंट पे बाद में एक डॉटर एक्सिस जो है वो डेवलप होता है और एक जो है वो सप्रेस हो जाता है, इसलिए वो बाइपेरस से जो है वो यूनिपेरस जो है वो बन जाता है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो इसको ज़रा ऊपर थोड़ा सा करके दिखाएं, तो इसमें ये जो है ये स्टेम को शो कर रहा है। ये स्टेम से एक ब्रांच जो है वो ऊपर को जा रही है, एक ब्रांच जो है वो नीचे को जा रही है, ये उसका पहला ब्रांचिंग पॉइंट है। उसके बाद ये देखिए 2 ब्रांचेस निकली, बाइपेरस साइन हो गया। उसके बाद सेकंड ब्रांचिंग पॉइंट में आप देखें कि एक ब्रांच जो है वो निकल रही है और इधर जो है वो एक ब्रांच जो है वो निकल रही है। इसी तरह से इस ब्रांच की भी एक ही निकल रही है और इस साइड पे भी एक ही जो है वो निकल रही है। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे ऑर्डर में भी एक ब्रांच निकल रही है और इधर भी एक ब्रांच निकल रही है। यानी फर्स्ट जब ये स्टार्ट होता है देन इट इज़ द बाइपेरस साइन, और उसके बाद हर ब्रांचिंग पॉइंट पे एक ब्रांच जो है वो सप्रेस हो जाती है और सिर्फ एक ही जो है वो डेवलप होती है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास कि ड्यू टू द सप्रेसिंग ऑफ द 1 ब्रांच इट बिकम्स द यूनिपेरस साइन। तो ये यूनिपेरस साइन जो है इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास बन जाता है, लेकिन ये दोनों एक क्लस्टर ये बन जाएगा फ्लावर्स का और एक क्लस्टर जो है ये बन जाएगा, और ये दोनों स्टेम्स की ऑपोजिट साइड पे जब प्रोड्यूस होते हैं देन दीज आर सराउंडेड बाय द ब्रैक्ट्स, और वो इतने क्लोजली प्रेजेंट होते हैं कि वो हमें इस तरह से नज़र आता है जैसे स्टेम के इर्द गिर्द पूरा एक उन्होंने घेर सा जो है वो बनाया हुआ। तो दिस वर्ल इज़ कॉल्ड एज द वर्टिसिलास्टर। इसको जो है हम वर्टिसिलास्टर का नाम देते हैं। फाउंड इन केस ऑफ द ओसिमम, यानी न्याज बो में हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। देन द थर्ड टाइप ऑफ द स्पेशल
इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉल्ड एज द अम्बिलेट साइमोस हेड। अब आपने पहले इसके नाम पे फोकस करना है। अम्बिलेट यानी ये अम्बल लाइक होगा, ठीक है। अब साइमोस हेड, अब अम्बल जो है वो हमारे पास बज़ाहिर जो है वो रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, लेकिन ये अम्बिलेट साइमोस हेड है, यानी देखने में ये हमें अम्बल की शेप का नज़र आता है, लेकिन इसकी नेचर जो है वो साइमोस है। तो दिस इज़ सो दैट नेम्ड एज द अम्बिलेट साइमोस हेड एंड इट इज़ फाउंड इन केस ऑफ द अनियन। यानी अगर हम अनियन प्लांट को जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पे देखें तो उसमें जो है हमें फ्लावर्स इस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होते हुए मिलते हैं, अनियन एंड द गार्लिक। इनमें क्या होता है अनियन और गार्लिक में कि उनके जो अबव ग्राउंड पार्ट्स होते हैं, ग्रीन लीव्स अनियन के जो होते हैं, उनके सेंटर से जो है वो एक लीफलेस स्टॉक जो है वो पहले सेंटर से राइज करती है, ये लीफलेस स्टॉक विच इज़ कॉल्ड एज द स्केप। इसको जो है हम स्केप का नाम देते हैं। ये सेंटर में जो है वो राइज करती है इन द मिडेस्ट ऑफ द रेडिकल लीव्स एंड देन इट बियर्स एट इट टिप्स अ क्लस्टर ऑफ द फ्लावर्स। और इस तरह से एक पूरा क्लस्टर जो है ये फ्लावर्स का इसके ऊपर हमें नज़र आता है, और बज़ाहिर देखने में ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये एक अम्बल है, अम्बल की तरह का ही। लेकिन अगर हम ज़रा कीनली इसका जो है वो एग्जामिनेशन करें तो देन वी शो दैट द यंग फ्लावर्स आर नॉट टूवर्ड्स द सेंटर and the flowers are arranged in the number of the smaller groups, कि ये अम्बल नहीं है बल्कि ये छोटे छोटे जो हैं वो ग्रुप्स हैं फ्लावर्स के, विच एंड ईच ऑफ दिस ग्रुप इज़ अ हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर, और हर एक ग्रुप जो है वो एक हेलिकॉइड साइमोस क्लस्टर है। तो इसका मतलब एक्चुअली इसकी नेचर जो है वो साइमोस टाइप की है, लेकिन वो अपीयर इस तरह से हमें होता है कि जैसे वो अम्बल शेप बना हुआ हो, इसलिए हम इसको नाम देते हैं अम्बिलेट साइमोस हेड, यानी नेचर जो है वो बेसिकली इसकी साइमोस है। तो द पेडिसल्स ऑफ द फ्लावर्स आर रियली द डॉटर एक्सिस, ये जो हमें नज़र आ रही हैं कि ये लंबी लंबी पेडिसल्स हैं फ्लावर्स की, शायद ये उनकी डंडियाँ हैं और उनके ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं। एक्चुअली ये पेडिसल्स नहीं है फ्लावर्स की, ये जो हैं ये उनके डॉटर एक्सिस हैं। ये यानी वो डिवाइड और रीडिवाइड होकर जो डॉटर एक्सिस बने हैं मेन एक्सिस के, ये वो डॉटर एक्सिस हैं, और हर एक डॉटर एक्सिस जो है इट एंड्स इन अ फ्लावर, और हर एक डॉटर एक्सिस के एंड के ऊपर जो है वो एक फ्लावर है। एंड द इन्फ्लोरेसेंस व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द यंग स्टेज इट इज़ यूजुअली एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस स्पेस। और ये अनियन में ये भी करेक्टरिस्टिक है कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो है जब ये यंग स्टेज पे होता है कि ये क्लोज सी बर्ड सी जो है वो बना के एक मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एनक्लोज हुआ होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 और द मोर ब्रैक्ट्स। और जब इन्फ्लोरेसेंस ज़रा मैच्योर होता है तो फिर वो मेम्ब्रेन जो है वो फटती है और ये इस तरह से जो है वो उसके फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ओपन कर जाता है। तो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ द स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ कॉल्ड एज द अम्बिलेट साइमोस हेड। तो हमने जो है वो लास्ट टॉपिक जो है वो ये स्टडी किया इन्फ्लोरेसेंस वाले चैप्टर का। उसमें आपका एंड पे जो है वो एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, यानी इन्फ्लोरेसेंस का सिग्निफिकेंस क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है। तो ये चैप्टर जो है ये आपने खुद तैयार करना है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंस में आपने खुद ही देखना है कि भी क्या है कि फ्लावर जो है वो एग्रीगेट की शक्ल में जब प्रोड्यूस होते हैं तो दे बिकम द मोर कॉन्स्पिकुअस फॉर द इंसेक्ट्स एंड सो दैट दे हेल्प इन द पॉलिनेशन एंड इट आल्सो बिकम्स ईजी फॉर द इंसेक्ट्स टू विजिट द फ्लावर अ लार्ज नंबर ऑफ द फ्लावर्स विद इन अ टाइम, यानी एक ही टाइम में वो बहुत सारे फ्लावर्स को जो है वो विज़िट कर लेते हैं। मोर ओवर इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में वो लीव्स वगैरह से ज़रा हट के जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो ज़्यादा कॉन्स्पिकुअस हो जाते हैं और लीव्स वगैरह जो है वो भी उनको इंटरफेयर नहीं करते। तो ये टॉपिक साथ में आपने जो है वो उसकी एडवांटेजेस क्या है इन्फ्लोरेसेंस की वो आपने खुद जो है वो उसके साथ जो है वो तैयार कर लिया। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया इन्फ्लोरेसेंस का, बल्कि इसके साथ ही हमारा मॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी ख़त्म हो गया। यानी मॉर्फोलॉजी में जितने चैप्टर जो हैं वो हमने पढ़ने थे वो मैंने आपको सारे जो है वो पढ़ा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीक से जो हम शुरू करेंगे वो आपके बी पेपर का ही एक नेक्स्ट पोर्शन है, दैट इज़ द एनाटमी। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एनाटमी का पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे। उसी में पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद जो है हम उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए जो है ये काफ़ी है, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।